जब गरीब लड़की वैदेही डॉक्टर बनने शहर पहुंची, उसे नहीं पता था कि मेडिकल कॉलेज में मौत उसका इंतजार कर रही है। एक गांव बरसानापुर की सुबह हमेशा मंदिर की घंटियों की धुन से शुरू होती थी। उसी गांव में रहती थी एक गरीब लेकिन संस्कारी लड़की, वैदेही। वैदेही बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उसकी माँ कावेरी लोगों के घरों में काम करती थी और पिता हरिराम खेतों में मजदूरी। घर छोटा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के बीच प्यार बहुत था, लेकिन सपने भी बड़े थे। वैदेही का छोटा भाई शिवम हमेशा कहता, दीदी एक दिन मैं बड़ा आईपीएस अफसर बनूंगा। वैदेही मुस्कुराकर कहती, और मैं डॉक्टर बनकर गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता चुना था। एक रात गांव में अचानक भयानक आग लग गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कुछ ही देर में खबर फैली। आग वैदेही के घर से शुरू हुई थी। गांव वालों ने उसके पिता हरिराम पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने पैसों के लिए खुद आग लगाई। पुलिस उन्हें पकड़कर ले गई। उस रात पहली बार वैदेही टूट गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रोते रोते मंदिर पहुंची और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ गई। हे कान्हा, अगर मेरे बाबूजी निर्दोष हैं तो उन्हें बचा लो। तभी मंदिर में बैठे बूढ़े पुजारी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम्हारी जीवन में बहुत अंधेरा आएगा, लेकिन हर अंधेरे में कान्हा तुम्हारी छाया बनकर साथ चलेंगे। वैदेही समझ नहीं पाई, लेकिन उसी रात से उसकी जिंदगी में सब कुछ जैसे बदल गया। पिता जेल में थी, माँ बीमार रहने लगी। अब घर की जिम्मेदारी छोटी सी वैदेही पर आ गई। दिन में स्कूल जाती और शाम को लोगों के घर काम, और रात में मंदिर के उजाले में पढ़ाई करती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, गरीब की बेटी डॉक्टर बनेगी। लेकिन वैदेही सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि उसको अपनी मेहनत और कृष्ण पर पूरा भरोसा था। समय बीतता गया और एक दिन पूरे जिले में हलचल मच गई। गरीब मजदूर की बेटी ने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा टॉप कर दी थी। मीडिया वाले इंटरव्यू लेने लगी। पूरा गांव हैरान था। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी काले चश्मे में खड़ा था, जो लगातार वैदेही को घूर रहा था। उसने फोन पर कहा, लड़की शहर पहुंचने से पहले खत्म हो जानी चाहिए। वैदेही शहर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहां उसकी मुलाकात हुई अमीर और घमंडी लड़के आर्यवर्धन से। वो कॉलेज ट्रस्टी का बेटा था। पहले ही दिन उसने सबके सामने कहा, गरीब लोग सपने नहीं देखा करते। वैदेही ने शांत होकर जवाब दिया, सपने अमीर गरीब देखकर नहीं आते। पूरा क्लास चुप हो गया। आर्य पहली बार किसी लड़की से हार गया था। तभी कॉलेज में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को हॉस्टल के पीछे किसी लड़की के रोने की आवाज आती। मेडिकल लैब के कैमरे अपने आप बंद हो जाते और कई गरीब छात्र अचानक गायब हो जाते। एक रात वैदेही लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। तभी उसे पुराने रिकॉर्ड रूम से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, बचाओ। वो डरती हुई अंदर गई। कमरे में धूल भरी फाइलें थीं। अचानक एक फाइल नीचे गिरी। उसमें लिखा था, 20 साल से गरीब छात्रों पर अवैध दवाइयों का परीक्षण किया जा रहा है। वैदेही के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में उसे अपने मंदिर वाली घंटों की आवाज सुनाई दी। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रास्ता दिखा रही हो। उधर गांव में वैदेही का भाई शिवम दिन रात मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, अपनी दीदी को हर दर्द से बचाना, पिताजी को झूठी सजा से बचाना। कई सालों की मेहनत के बाद उसका चयन आईपीएस में हो गया। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, शिवम की पहली पोस्टिंग उसी शहर में हुई जहां वैदेही पढ़ रही थी, और उसका पहला केस था मेडिकल कॉलेज से छात्रों के गायब होने का रहस्य। अब भाई बहन दोनों एक ही सच्चाई के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत उनकी बहुत करीब खड़ी है। जांच के दौरान शिवम को पता चला, कॉलेज ट्रस्टी और कुछ बड़े डॉक्टर गरीब छात्रों पर अवैध दवाइयों का परीक्षण करते थे। जो छात्र सच जान जाते
उन्हें गायब कर दिया जाता। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था आर्यवर्धन का पिता। वैदेही को जब ये सच पता चला तो उसकी जान खतरे में पड़ गई। एक रात वैदेही को कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में बंद कर दिया गया। चारों तरफ आग लगा दी गई। धुएं में घुटती वैदेही रोते हुए बोली, हे कान्हा, अगर आज आपने साथ नहीं दिया तो मेरी माँ और भाई टूट जाएंगे। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग बुझने लगी। बाहर खड़े लोगों ने देखा, नीले वस्त्र पहने एक छोटा बालक अंदर गया, लेकिन बाहर कोई नहीं निकला। कुछ देर बाद वैदेही सुरक्षित बाहर आ गई। वो बार बार पूछ रही थी, बालक कहाँ गया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। शिवम ने सारी सबूत इकट्ठा कर लिए। आर्यवर्धन के पिता गिरफ्तार हो गए। आर्य टूट चुका था। उसे पहली बार समझ आया कि घमंड इंसान को अंधा बना देता है। वो वैदेही से बोला, मैंने हमेशा तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुम सबसे मजबूत निकली। धीरे धीरे आर्य बदल गया। उसने गरीबों के लिए अस्पताल बनवाना शुरू किया और वैदेही अब डॉक्टर वैदेही बन चुकी थी। वो गरीबों का मुफ्त इलाज करती और हर मरीज से कहती, दवा से पहले विश्वास जरूरी है। जन्माष्टमी की रात पूरे शहर में खुशी का माहौल था। उधर शिवम ने अपने पिता हरिराम को निर्दोष साबित कर दिया था। सालों पुराना सच आखिर सबके सामने आ चुका था कि आग किसी साजिश का हिस्सा थी। असली अपराधियों को सजा मिल चुकी थी। शिवम खुद अपने पिता को जेल से घर लेकर आया। हरिराम की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, बेटा, मुझे भरोसा था एक दिन मेरा शिवम जरूर आएगा। शिवम अपने पिता के चरणों में झुक गया। वैदेही दौड़कर अपने बाबूजी से लिपट गई। कावेरी रोते हुए बोली, आज कान्हा ने हमारा घर फिर से बसा दिया। कुछ ही दिनों में शिवम अपने माता पिता को शहर ले आया। एक सुंदर सा घर जहां पहली बार गरीबी नहीं, खुशियां रहती थीं। वैदेही अब बड़े अस्पताल की डॉक्टर बन चुकी थी। शिवम ईमानदार आईपीएस अधिकारी था और हरिराम अब गर्व से कहते थे, गरीब जरूर थे, लेकिन हमारे बच्चों के हौसले अमीर थे। उस रात पूरा परिवार जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर पहुंचा। चारों तरफ दीपक जल रहे थे, भजन गूंज रहे थे और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। जन्माष्टमी की रात वैदेही मंदिर में बैठी थी। तभी वही छोटा बालक फिर दिखाई दिया, हाथ में बांसुरी, चेहरे पर मुस्कान। वो बोला, डॉक्टर बन गई ना। वैदेही की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उसके चरणों में झुकने लगी, लेकिन अगले ही पल वो बालक गायब हो चुका था। मंदिर में सिर्फ बांसुरी की मधुर धुन गूंज रही थी। पुजारी मुस्कुराकर बोले, बेटी, जिन पर कान्हा की कृपा हो उन्हें दुनिया की कोई ताकत